ये काजी शरा मुफ्ती सैयद फैज़ान रज़ा साहब अभी ज़ंजीर शाह बाबा के आस्थाने पे आप तशरीफ़ लाए हैं और निगरानी में ही आपकी जो है नापाई हो रही है। क्या कहेंगे इस मामले में? आप ये बताइए। दरअसल आप जानते हैं कि ये काफ़ी दिन से मसला चला आ रहा है रामपुर के अंदर। ज़ंजीर शाह बाबा के मज़ार से मुताल्लिक़ एक मसला था, उसमें जो कार्रवाई हुई थी तो उसमें ज़िलाधिकारी डीएम साहब से रामपुर के जो है उनसे बातचीत हुई थी हमारी, और ज़िलाधिकारी के साथ बातचीत के बाद ये तय पाया था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर जो एक मज़ार शरीफ है उसकी जो चबूतरा है वो बना करके और उसे महफूज कर दिया जाएगा और उसकी हिफाजत कर दी जाएगी, और ऐसे तरीक़े पर हिफाजत कर दी जाएगी कि वो अच्छा खूबसूरत भी लगे और जो मकसद है वो भी पूरा हासिल हो जाए उसमें। तो इस सिलसिले में काफ़ी दिन से बातचीत चल रही थी बराबर, लगातार कई मरतबा मुलाकात भी हुई, मुज़ाकरात भी हुए, बहुत सारी बार जो है वो उठना बैठना हुआ, मुलाकातें हुई। तो अभी 30 दिसंबर को जो है वो मेरे पास फ़ोन आया कि जो है वो इसका नक्शा तैयार हो चुका है, बातचीत जो है वो फ़ाइनल कर चुके हैं। फिर मैंने डीएम साहब से रब्ता किया। डीएम साहब से रब्ता करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये तकमीली मरहले में पहुंच चुका है और अब इसका नक्शा भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। वो 30 दिसंबर को ही मैंने देख लिया था, मुझे मिल गया था। उसके बाद मैंने जो हमारे टीम के दूसरे हजरात हैं, मैंने उनको इत्तला भी दे दी थी कि इस तरीके से उसका नक्शा तैयार कर दिया गया है और वो बहुत अच्छे पैमाने पर बनाया जाएगा और एक ऐसे तौर पर बनाया जाएगा। डीएम साहब की कोशिश सिर्फ ये नहीं थी कि मैं इसको एक बस फॉर्मेलिटी करके ख़त्म कर दूं, बल्कि उनकी कोशिश ये थी कि मैं इसे एक अच्छा रुख दूं, एक अच्छी इसको सूरत दूं, अच्छी शक्ल दूं, ताकि इसकी तारीख़ी भी एक हैसियत हो और ये देरपा भी हो, मजबूत भी हो, महफूज भी हो। इसीलिए शायद इतनी देर भी लगी और उन्होंने बाकायदा आर्किटेक्ट को बुलाया था और लखनऊ से वो आए थे, तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बाकायदा इसकी डिज़ाइनिंग की, वो दिया। डीएम साहब को भी काफ़ी पसंद आया, वो मुझे भी दिखाया गया, मुझे भी वो बेहतर लगा, अच्छा मुनासिब लगा बहुत और मुझे काफ़ी पसंद आया वो। उसके बाद ही ये तय हुआ कि अब इसको कर दिया जाएगा। तो आज इसी सिलसिले में यहाँ पर आए थे, एडीएम साहब मौजूद थे। डीएम साहब ने ज़िम्मेदारी एडीएम साहब को दे दी थी कि वो साथ में रहेंगे, मौजूद रहेंगे और आप आज ही जा कर के इसकी नपाई और पैमाई जो भी है वो कर लीजिए, ताकि कल से इसका काम शुरू कर दिया जाए। तो उसी नक्शे के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी तामीरी मरहले को मुकम्मल किया जाएगा। इसकी तामीर में कलीदी किरदार जो है आपका माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है। देखिए, इसकी तामीर में जो कलीदी किरदार है वो तो डीएम साहब का है, ठीक है, और हमने तो जो कुछ अपनी गुजारिशात करना थी और अपनी बातें रखना थी वो ज़िलाधिकारी महोदय को रख दी थी और डीएम साहब को रख दी थी, तो उन्होंने उसमें बेहतर फ़ैसला लिया। मैं तो यही कहूँगा कि कलीदी किरदार उन्हीं का ही है। उन्होंने अहले रामपुर और शहर रामपुर के जो लोग हैं उनकी अक़ीदत को, उनकी आस्था को और उनके जो है वो मोहब्बत को देखते हुए, मरकज़ अक़ीदत को जानते हुए उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया और ये बहुत ही बड़ा कदम है उनका कि जो उन्होंने, और एक जो वादा किया था उन्होंने, सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस तरीके से अपने वादे को पूरा करेंगे कि इसको एक खूबसूरत शक्ल भी देंगे कि ये देखने में भी दूर से बहुत प्यारा लगेगा। आप देखेंगे इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है और एक इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक कैप की शक्ल में इसकी डिज़ाइन रहेगा, जो टोपी रामपुर की टोपी होती है एक मशहूर, आप देखेंगे तो उस शक्ल में इसका वो रहेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये? तो ज़िलाधिकारी। आर्किटेक्टर कौन होंगे जी? आर्किटेक्टर जो होंगे इसके कौन होंगे? वो ज़िलाधिकारी ने जिम्मेदारी दी है। मेरे इल्म में तो यही है कि वो आमिर साहब हैं, मोहम्मद आमिर साहब। कल से काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, इसमें शुरू हो जाएगा, कल से काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ एक मैसेज और पैगाम मैं ये भी देना चाहूँगा शहर रामपुर के लोगों को कि इस दरमियान में हमारी मुज़ाकरात, हमारी बातचीत, हमारे मुज़ाकरात डीएम साहब से, ज़िलाधिकारी से बराबर रहे और उन्होंने हमारी बात बहुत गौर से सुनी भी, संजीदगी से सुनी भी और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि जो बात कबूल करने की होती है, जो बात मानने की होती है वो मानते भी हैं और जहाँ तक अमल करने की होती है तो वो उसको अमल में भी लाते हैं। और ये मैं उनकी इस बात की कदर करता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भी रहे हैं। लेकिन इस दरमियान थोड़ा सा हमने बयान वगैरह अखबार को नहीं दिया क्योंकि हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, हमारी बातचीत चल रही थी और हम मुतमईन थे। डीएम साहब की जानिब से, ज़िलाधिकारी की जानिब से हमें पूरा इत्मीनान था कि उन्होंने जो एक आश्वासन दिया है, उन्होंने जो एक उम्मीद दिलाई है वो ज़रूर पूरा करेंगे उसे। यह हमें भरपूर उनसे उम्मीद थी और वही आज उन्होंने किया भी। तो इस दौरान ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे बयानात दे दिए और जिससे शहर रामपुर के लोगों को ये लगा कि शायद उलमा खामोश बैठे हुए हैं
या कोई सांठ-गांठ हो गई है ज़िलाधिकारी के साथ, डीएम साहब के साथ, और ये कुछ करने वाले नहीं हैं। डीएम साहब भी इनको लॉलीपॉप दे रहे हैं और डीएम साहब भी इन्हें टहला रहे हैं और ये भी अपने घर में मगन बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना डीएम साहब एक दिन के लिए इससे गाफिल हुए हैं, ना उलमा हम लोग इससे गाफिल हुए हैं। हमारी बराबर उनसे वार्ता चली है, बातचीत चली है, मुज़ाकरात चले हैं। मैं बराबर उनसे राब्ते में रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि मैं उनसे राब्ते में रहूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी भी और कदर भी की है उसकी। तो मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उनको शुक्रिया बोलता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि वो जो सोच रखते हैं वो बहुत अच्छी सोच है और बहुत ही उनकी जो है वो तामीरी सोच है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम साहब की तामीरी सोच है। तो जो लोगों ने ऐसे बयान दे दिए कि साहब अगर नहीं बना तो हम बना देंगे, तो साहब अगर ये नहीं हुआ तो हम ऐसा कर देंगे, मैं समझता हूँ ये बयान इस तरीके से मुनासिब नहीं है कि जब हमारी बातचीत चल रही है और ज़िलाधिकारी आपके बड़ों की, शहर रामपुर के लोग जिन पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, उन लोगों की बात जब डीएम साहब सुन रहे हैं और बराबर बातचीत चल रही है और उसका नक्शा भी, हत्ता कि 30 दिसंबर को जब ये नक्शा बन कर के आया तो मैंने ख़बर भी दे दी दीगर हजरात को जो टीम में थे कि भाई ऐसे ऐसे ये नक्शा बन चुका है और अब इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि उसके बाद अचानक से फिर एक साहब ने जो है वो बयान दे दिया कि इस तरीक़े से अगर नहीं बना तो हम तामीर कर देंगे या वो। तो उन्हें चाहिए कि वो उलमा से राब्ते में रहें, उन्हें चाहिए कि वो ज़िलाधिकारी से डायरेक्ट रब्ता करें। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि ये टाल मटूल हो रही है तो कोई बयान दें, लेकिन इस तरीके से बयान मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। कल से इंशाल्लाह तामीर का काम शुरू हो जाएगा। जी, डीएम साहब ने अभी आपके सामने कहा कि कल से इंशाल्लाह अज़ीज़। कितना वक्फा लगेगा इसमें लगभग? इसमें तकरीबन 15 से 20 दिन तो मामूली बात है लग जाना, 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे और महीना भर मान करके चलिए आप, क्योंकि ये एक अच्छा प्लान है और अच्छे तरीके से होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। हुस्न खूबी के साथ उसे अंजाम दिया जाएगा। जी साहब बताइए क्या बातें हो रही थी? अभी काजी शरा मुफ्ती ज़िला सैयद फैज़ान रज़ा हसनी रिजवी साहब जो थे यहाँ पे नपाई करा रहे थे जंजीर शाह बाबा के मज़ार के सिलसिले में, और उलमा की निगरानी में ये सब काम हो रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि कल से इस काम को, तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। मैं हमारा समाज से सज्जाम हूँ।